वेलकम टू राइथ्रिल डेवलपमेंट डायरी। आज हम एसक्यूएल का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम सारे डेटा टाइप्स कवर करेंगे। एसक्यूएल में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कॉलम्स क्या होता है, रोज क्या होता है, टेबल क्या होता है और डेटा कैसे सेव होता है। ठीक है। नाउ द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है? इट इज यूज टू स्पेसिफाई और डिटरमाइन द टाइप ऑफ डेटा दैट विल बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर मेमोरी। हम जो भी मेमोरी में हम जो भी डेटा स्टोर करने वाले, वो उसका कौन सा डेटा है, वो कौन से टाइप का डेटा है, वो क्या स्पेसिफाई करता है? डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है। ठीक है। द फर्स्ट इज कैरेक्टर, सेकेंड इज varchar, डेट, नंबर एंड लार्ज ऑब्जेक्ट। ये सारे क्या होते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। फर्स्ट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? अ कैरेक्टर इज अ डेटा टाइप वी कैन स्टोर ए टू जेड, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड और 0 to 9 एंड स्पेशल कैरेक्टर। ओके, स्पेशल कैरेक्टर में ये सब आते हैं। ओके, कैरेक्टर्स मस्ट बी ऑलवेज बी एनक्लोज विद इन अ सिंगल कोट। कैरेक्टर्स हमेशा सिंगल कोट में ही क्लोज होते हैं। whenever we use character data type we must mention the size। क्या साइज है उसका हमें मेंशन करना होता है। वहां पे साइज क्या होता है? इट इज यूज टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ इट कैन स्टोर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इट कैन स्टोर इज 2000 कैरेक्टर्स। अभी ये कहाँ पे यूज होता है? हम जब भी कुछ पासवर्ड डालते हैं या फिर नेम एंटर करते हैं तब क्या आता है? वहां पे लिखा होता है कि मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर्स। ओके, तो क्या साइज डिफाइन किए वहां पे कि 8 कैरेक्टर ही वहां पे आ सकते हैं या फिर 10 कैरेक्टर्स ही हम एंटर कर सकते हैं। वहां पे हम कैरेक्टर का यूज करते हैं और साइज डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम साइज कितनी होती है? 2000 कैरेक्टर्स होती है। इट कैन स्टोर 2000 कैरेक्टर्स। कैर फॉलोज द फिक्स लेंथ मेमोरी एलोकेशन। ओके, और उसका सिंटैक्स ऐसा होता है, कैरेक्टर और वो उसका साइज। ओके, नेक्स्ट इज varchar। इन varchar डेटा टाइप वी कैन स्टोर ए टू जेड, कैपिटल, स्मॉल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, same, it is same as a character, but in character here we can store characters must always be enclosed in a single quotes। ये जो single quotes होते हैं उसमें ही हम उसे enclose करते हैं। whenever we use char data type we must mention size। ठीक है, यहाँ पे भी हम char में भी size mention करते हैं। size क्या होता है? similarly varchar follows the variable length memory allocation। यहाँ पे state वेरिएबल लेंथ मेमोरी एलोकेशन फॉलो होता है। सेम कैरेक्टर जैसा ही इट कैन स्टोर 2000 कैरेक्टर्स। दिस इज द एग्जांपल ओके ऑफ varchar। कैरेक्टर दिया हमने, उसका लेंथ कितना दिया? 4, मतलब यहाँ पे हम सिर्फ 4 कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी 4 ही किया। यहाँ पे varchar में कितना दिया? 10 दिया। varchar मतलब 10 ज्यादा हम ले सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा हम स्टोर कर सकते हैं। सेम एड्रेस और पैन नंबर में फिर से क्या आएगा? न्यूमेरिकल प्लस अल्फाबेट्स। ओके, द नेक्स्ट इज नंबर। नंबर इज यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज। ओके, नंबर किस लिए स्टोर होता है, किस लिए यूज होता है? न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर करने के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे। ओके, नंबर का सिंटेक्स क्या होता है? नंबर लिखते हैं, प्रिसीजन और स्केल। प्रिसीजन क्या होता है? इट इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट यूज टू स्टोर एंड नंबर ऑफ डिजिट कितने लगने वाले स्टोर करने के लिए उसको हम बोलते हैं प्रिसीजन। स्केल क्या होता है? हम कितने नंबर स्टोर करने वाले हैं उसको हम स्केल बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस प्लीज गो थ्रू द डिफरेंस वंस। प्रिसीजन क्या होता है? इट इज यूज नंबर ऑफ डिजिट्स यूज टू स्टोर इंटीजर, कितने नंबर लगने वाले हैं उस इंटीजर को स्टोर करने के लिए। और स्केल क्या होता है? उस इंटीजर में कितने नंबर्स है या फिर कितने डिजिट है उसको हम बोलते हैं स्केल, यूज टू स्टोर फ्लोटिंग ओके वैल्यू विद इन द प्रिसीजन। अगर सिर्फ इंटीजर है तो हम 1 2 3 लिखते हैं, अगर फ्लोटिंग नंबर है तो हमें स्केल भी चाहिए कि मतलब पॉइंट के बाद हमें कितने नंबर तक वो कंसिडर करना है। Scale is not mandatory and the default value of scale is 0। स्केल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0 होता है।
यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिए। नंबर 3 मतलब क्या, 3 डिजिट स्टोर हुआ। नंबर 50 मतलब पॉइंट के पहले 5 नंबर आएंगे, पॉइंट के बाद 0 नंबर आएगा, ठीक है, देयर विल बी नो नंबर। यहाँ पे 52 मतलब पॉइंट के पहले 5 डिजिट तक आ सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, ठीक है। ये एक बार आप देख लो, यहाँ पे कितना है 2 7 मतलब पॉइंट के पहले या फिर 0 आएगा या फिर 2 ही डिजिट आएंगे, लेकिन पॉइंट के बाद 7 डिजिट तक हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिया है। नंबर 3 मतलब 3 डिजिट का नंबर है। नंबर 10 फोन नंबर के लिए हम कितने डिजिट्स लेते हैं, 10 नंबर्स। और नंबर 72 मतलब पॉइंट के पहले 7 तक डिजिट ले सकते हैं और पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट ही हम लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट डेटा टाइप इज डेट। डेट किस लिए यूज होता है, टू स्टोर द डेट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है। इट यूज ओरेटल स्पेसिफाइड फॉर्मेट। अभी ओरेटल स्पेसिफाइड फॉर्मेट कौन सा होता है, एक तो डेट, मंथ या फिर और ईयर, ओके, जैसे 22 जून 2020, और डेट, मंथ और ईयर पूरा, जैसे 2020 यहाँ पे पूरा ईयर हमने लिखा है। सिंटेक्स क्या होता है, बस डेट सिंटेक्स होता है, इसका कुछ अलग सिंटेक्स नहीं होता है। हम किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या फिर ये या फिर ये, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है, DOB क्या है, 1 जैन 1945, या फिर हायर डेट क्या है 20 जून 20, और एनिवर्सरी क्या है 15 अप्रैल 2008। तीनों फॉर्मेट मतलब ये दोनों फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं ओरेटल स्पेसिफाइड फॉर्मेट, ओके। द नेक्स्ट डेटा टाइप इज लार्ज ऑब्जेक्ट्स। लार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स में हमने कल के प्लेलिस्ट में देखा था, 2 टाइप्स है, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट्स एंड बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स अप टू 4 GB। 4 GB तक के कैरेक्टर्स हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, CLOB होता है, इस पे कुछ अलग इसका सिंटैक्स नहीं है। नेक्स्ट इज बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर द वैल्यूज ऑफ इमेज, MP3, MP4 डॉक्यूमेंट एंड एटसेट्रा। अगर कोई हमारी वेबसाइट है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, जॉब पोर्टल है, जॉब पोर्टल में हमने नाम लिखा, एड्रेस लिखा, वो किसमें आएगा, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट में आएगा। लेकिन वहाँ पे हम रिज्यूमे अपलोड करते हैं, ओके। रिज्यूमे अपलोड करते हैं मतलब हम क्या अपलोड करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। कुछ कंपनियों को एक छोटा सा वीडियो क्लिप चाहिए होता है, जिसमें आप आपका इंट्रोडक्शन दे सकेंगे, ठीक है। वो किसमें आता है, MP4 में आता है, ओके। और ऑडियो किसमें आता है, MP3 में आता है उसका। तो ये सारे जब हम स्टोर करते हैं, ये भी डेटाबेस में स्टोर होगा ना, जो कंपनी का या फिर जॉब पोर्टल का डेटाबेस है, उसमें ये सब स्टोर होगा। और ये किस में स्टोर होगा, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या है, BLOB, ओके। अगर आपको कुछ डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो भी होगा। फिलहाल इसके साथ साइमल्टेनियस HTML CSS भी चल रहा है, आप वो भी जाके चेक कर लो। टिल दैट स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।